Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, आप सबके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। प्लीज आप मुझे ब्लेसिंग दीजिए कि मैं कुछ बोल पाऊँ, भगवान की ग्लोरिफिकेशन कर। और इट्स सो वंडरफुल टू रीड श्रीमद् भागवतम आपके एसोसिएशन में, श्रीला प्रभुपाद जी के शेल्टर में, गुरु महाराज की कृपा से। तो आई स्टार्ट द मंगलाचरण प्रेयर। ओम अज्ञानं त्रिमिनान्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं गदामह्यं ददाति सपदान्तिकं। श्रीरूपं सागजातं सगण रघुनाथं तुच्य साद्वैतं सद्भूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादांच श्री ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा। आज हम कैंटो 2 चैप्टर 7 और श्लोक नंबर 27 के पढ़ने वाले। और इट्स अ वेरी वंडरफुल वर्स। आप सब भी इसमें बहुत पार्ट ले सकते हैं कि इसमें भगवान की लीलाओं का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है कि किस तरह से भगवान भगवान कैसे हैं, मतलब क्या क्या लीलाएं हैं भगवान की, और किस तरह से भगवान का एवरी टाइम जो कृष्णा है, कृष्णा इज गॉड एंड कृष्णा इन एवरी सिचुएशन। श्लोक है वेरी नाइस श्लोक। लोकेन जीवे जीवहरण लोकेन जीवहरणम यत यत उल्लखिकाया त्रैमासिकस्य शकट अप्रवतः यत अंतरेण दिवि यत अंतरेण दिवि लोकेन जीवहरण यत किल त्रैमासिकस्य च पदशङ्कष्टो अपवित्रः यत अन्तर्गतेन दिवि स्पर्शो च उन्मूलं तु अन्तर्गत्वा अर्जुन न भावयः। इट्स अ वेरी नाइस श्लोक। प्रभुपाद जी बोलते हैं इसके ट्रांसलेशन में कि भगवान श्री कृष्ण के परमेश्वर होने में कोई संदेह नहीं है।
अन्यथा जब वे अपने माता पिता की गोद में थे तो वे पूतना जैसी राक्षसी का वध किस तरह से कर सकते थे। 3 मास की आयु में ही वे अपने पांव के छट्टे से कैसे पलट सकते थे, और जब घुटने के बल चल रहे थे तब गगनचुंबी अर्जुन वृक्षों के जोड़े को समूल कैसे उखाड़ सकते थे। ये सभी कार्य स्वयं भगवान के अतिरिक्त किसी के लिए असंभव है। बहुत सुंदर पर्पट बाय शीला प्रभुपाद। इसमें पर्पट में भी बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि भगवान का निर्माण जो है वह मानसिक कल्पना या वोटों की गणना से कोई भगवान निर्मित नहीं कर सकता, जैसा कि अल्पज्ञानी लोग बोलते हैं। तो भगवान का इस पॉइंट में बहुत अच्छा श्लोक में समझाया शीला प्रभुपाद जी ने, और फिर उसे व्यास जी ने वेदव्यास जी ने समझाया, और फिर प्रभुपाद जी ने इसे बहुत अच्छी तरह से इलॉबरेट करके 3 अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को एक्सप्लेन किया है। और 25वें श्लोक में जैसे हम देखते हैं कि भगवान राम जी के बारे में बात हुई थी, फिर 26 श्लोक में लॉर्ड कृष्णा के बारे में, और 27वें श्लोक में, इस चैप्टर के 27वें श्लोक में भगवान की लीलाओं के माध्यम से समझाया गया है कि 3 जो ये इसमें इम्पोर्टेंट प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल के थ्रू सुखदेव गोस्वामी जी ने बताए हैं, और फिर श्रील प्रभुपाद जी ने उसे इलॉबरेट करके हमें समझाया है। पूतना लीला संकटासुर का वध, और दामोदर लीला के थ्रू की मणिग्रीवा और नील कुबेर का किस तरह से भगवान उन्हें किस तरह से लिबरेट करते हैं। और इस तरह से जब हम डीपली भगवान कृष्ण की लीलाओं को समझते हैं, और तो हमें लगता है कि कोई भी जैसे बोलते हैं कि हम भगवान बन सकते हैं, लेकिन क्या इट इज पॉसिबल कि कोई भगवान बन पाए? तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब हम भगवान की क्रियाओं को देखेंगे, लोग ऐसा बोलने में बोलते हैं कि हम भगवान बन सकते हैं, हम भगवान हैं, पर एक्चुअली में भगवान का जो कार्य है पूरे इस संसार को बनाना, मेंटेन करना, हम भगवान के बच्चे, हमारी हर चीज का ध्यान रखना, तो दैट इज नॉट पॉसिबल किसी के लिए भी। हम अपने ही बच्चों का ध्यान नहीं रख पाते, हम अपना ही ध्यान नहीं रख पाते, तो इस पूरे क्रिएशन को, पूरे वर्ल्ड का हम कैसे ध्यान रख सकते हैं? एक पॉइंट ये समझने का आता है, और इसमें भक्तिचार्य स्वामी महाराज ने भी इतना अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन किया है कि पूरा किस तरह से भगवान का उन्होंने, आई वॉज प्रिपेयरिंग द लेसन फ्रॉम भक्तिचार्य महाराज लेक्चर, तो उन्होंने फ्रॉम द बिगनिंग ही एक्सप्लेन कि बिगनिंग में कैसे कैसे करके, क्योंकि आज हम जैसे साइंस पढ़ते हैं, मॉडर्न साइंस, तो हमें पता चलता है कि कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है या कैसे सब चीजें बनी है। तो महाराज बहुत अच्छे से इस चीज को बता रहे थे कि जनरली जो लोग हैं वो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि इसके पीछे, हर चीज के पीछे वो साइंटिफिक रीजन निकालने लगते हैं, और उनको लगता है कि जो लाइफ बनी है वो मैटर से, किसी भी पदार्थ के थ्रू ये लाइफ जो है वो बनी है, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। और फिर एक पॉइंट के लिए महाराज ये भी समझा रहे थे उस लेक्चर में कि जैसे पहले के जो साइंटिस्ट थे वो एथिस्ट नहीं थे, वो भगवान में विश्वास करते थे, भगवान की क्रिएशन को देख के वो बहुत खुश होते थे कि कैसे ना एक एक चीज सिस्टमेटिक बनी हुई है, पर उनके अंदर एक वो फीलिंग था कि इसके पीछे हम रीजन देखें कि वो कैसे बना हुआ है। तो वो भगवान की सुप्रीम चीजों को मानते थे, वो कि एक सुप्रीम पावर के थ्रू ये पूरा संसार बना है, लेकिन वो उसकी खोज करना चाहते थे, डिस्कवरी करना चाहते थे कि किस तरह से भगवान ने इस चीज को, इन चीजों को बनाया है। तो बहुत अच्छे से महाराज बता रहे थे कि वो सोचते थे कि उनको इंटरेस्ट आता था कि कैसे ये चीज बनाया है। तो ही वाज टेलिंग हिज पास्ट टाइम कि जब वो छोटे थे तो एक आर्टिकल, उनको साइंस में बहुत इंटरेस्ट था, तो ही वाज राइटिंग आर्टिकल, न्यूटन के बारे में आर्टिकल लिख रहे थे वो। तो वो देख रहे थे कि तभी वो मतलब समुद्र के किनारे बैठ के और पेबल्स को, छोटे छोटे पत्थरों को वो गिन रहे थे, लेकिन उनको ये फील आ रहा था जो ये सामने समुद्र है उसमें बहुत सारे कीमती ज्वेल्स हैं, बहुत सारे कीमती मणियां हैं इस समुद्र के अंदर। और फिर वो दूसरी बार जब वो, उनका और एग्जाम्पल था कि जब वो बैठे हुए हैं और पेड़ से आके एप्पल गिरता है, तो उन्हें लगता है कि एप्पल हमेशा नीचे की तरफ क्यों गिर रहा है, ये कभी भी एप्पल नीचे से ऊपर क्यों नहीं जाता है।
तो इस तरह के क्वेश्चंस उनको और फिर वो समझने लगते थे कि इसके पीछे जो है वो कोई ना कोई सुप्रीम पावर है, शक्ति है। लेकिन जैसे जैसे फिर मैन जो था वो साइंस में और ग्रोथ करते चले गए और उनका वो इन्वेंशन बढ़ता गया, तो समवेयर दे आर थिंकिंग, वो समझने लगे कि नहीं, ये तो उनकी मतलब तब उनकी नॉलेज भी डिस्ट्रैक्ट होने लग गई कि वो भगवान की जगह वो समझने लगे कि नहीं भगवान है ही नहीं। लाइक महाराज बता रहे थे कि फिर क्लॉक का इन्वेंशन होता है कि पहले हमें टाइम देखना होता था, तो वो सूर्य के उगने से और सूर्य के अस्त होने से टाइम का अंदाजा लगाते थे, या एक एक्सपेरिमेंट करते थे कि एक छोटा होल बना के और वो दो बॉटल्स मिट्टी की रख के, और मिट्टी को जैसे हमने भी साइंस में ये सब पढ़ा था कि मिट्टी कितनी देर में वो आती है, उसके ड्यूरेशन के हिसाब से वो टाइम मेजरमेंट होता था। लेकिन जब घड़ी बन जाती है तो उन्हें फिर वो टाइम का मेजरमेंट करने लगते हैं कि इस तरह से, और उसके बाद से फिर उनका धीरे धीरे ये बिलीव होने लगता है कि अच्छा, ये जो भगवान है, भगवान ने ये सब चीजें बनाई हैं, क्रिएटर तो उन्हें समझ में आया फिर कि ठीक है, भगवान क्रिएट कर रहे हैं और फिर ये अरेंज भी कर रहे हैं भगवान। लेकिन उसके बाद फिर ये उस पॉइंट पे आ जाते हैं कि भगवान ने क्रिएट किया लेकिन मेंटेन जो है वो अपने आप से दुनिया चल रही है। एक बार ने भगवान ने क्रिएट कर दिया और ये दुनिया अपने आप से चली, जैसे कि हमने एक बार क्लॉक बना दिया और वो कंटिन्यूअसली घूमता रहा है। और फिर धीरे धीरे वो इस चीज को मानने के लिए भी वो हो गए कि ठीक है, फिर अब भगवान का एग्जिस्टेंस जो है वो खत्म हो गया। लाइक कि भगवान जो है वो अब चले गए, कि भगवान ने क्रिएट किया, इसका मेंटेन किया थोड़ा टाइम और एडजस्ट सब चीजों को अरेंजमेंट किया, एंड देन भगवान चले गए यहाँ से। भगवान देन दे आर फीलिंग दैट गॉड ही इज डेड। और फिर देन धीरे धीरे वो समझने लगे कि ही इज नॉट एग्जिस्टिंग, भगवान है ही नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि भगवान जो है उनसे ये सारा वर्ड चल रहा है, लेकिन भगवान उसे क्रिएट करते हैं और भगवान उसमें होते हुए भी जैसे लगता नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति जो है गुण और कर्म के साथ, ये प्रकृति जो नेचर जो है वह पूरा चलता रहता है। और मॉडर्न साइंस जो रहता है वो भी इसी बात को बताता है कि वो गॉड के एग्जिस्टेंस के ऊपर बिलीव नहीं करता है। लेकिन महाराज इतने अच्छे एक एग्जाम्पल से बता रहे थे कि एक छोटा बच्चा होता है तो पहले पहले वो अपने पेरेंट्स को बहुत रिस्पेक्ट देता है, बहुत मानता है कि मैं अपने पेरेंट्स के थ्रू आया हूँ, ये सारी चीजें मेरे लिए मेरे पेरेंट्स, मेरे माता पिता ही अरेंज कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता है तो उसे अपने पेरेंट्स के लिए इतना रिस्पेक्ट नहीं रहता है, और धीरे धीरे वो डिस्क्रेडिट होने लगता है कि नहीं ठीक है ना, मैं तो भी अपना अपने हिसाब से कर सकता हूँ, और नोबडी इज, मतलब किसी ने मुझे नहीं बनाया, मैं तो खुद ही ये सब कर रहा हूँ। और जब उससे कोई तकलीफ आती है तो वो भगवान को बुलाता है, डैडी वेयर आर यू, आप कहाँ हो, आप कहाँ हो। महाराज वाज सेइंग सो नाइसली दीज वर्ड्स कि जब तकलीफ आती है तो वो अपने माता पिता को याद करता है कि डैडी वेयर आर यू, वेयर आर यू, वो रोने लगता है। इसी तरह महाराज बहुत सुंदर वे से समझा रहे थे कि जब साइंटिस्ट लोग ऐसे मान लेते हैं कि हाँ ठीक है, भगवान तो है ही नहीं, लेकिन जब वो क्राइसिस आते हैं, जब प्रॉब्लम्स आती हैं, नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, तब वो भगवान को पुकारते हैं कि भगवान ये सब कहाँ कैसे चल रहा है। मतलब दे आर भगवान की तरफ वो देखने लगते हैं, मुड़ने लगते हैं कि क्योंकि उनके हिसाब से ये था कि मैटर जो है उससे ये पूरा लाइफ ये चल रहा है वर्ल्ड, और ऐसे ही कंटिन्यूस चलता रहेगा। लेकिन जब उसमें डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो फिर वो भगवान की तरफ तब वो देखने लगते हैं, तब वो सोचते हैं कि इसके पीछे जो है वो कुछ शक्ति है। जैसे और जैसे हम लोग देखते हैं कि वेस्टर्न कल्चर है, तो वेस्टर्न कल्चर में भी पहले तो वो लोग बिलीव नहीं करते थे कि और वहां पर बहुत ही ज्यादा टेरिबल प्रॉब्लम्स और काफी सारी चीजें, डिस्ट्रैक्शंस, माया, और माया भी कितने अब सुंदर रूप से आके उन सब चीजों को डिस्ट्रैक्ट करके और फिर उनको प्रॉब्लम सफर करना पड़ता है। तो इन सब चीजों में हम देखते हैं कि और फिर अब लेकिन धीरे धीरे अब टाइम चेंज हो रहा है, दे आर अंडरस्टैंडिंग कि भगवान जो है वो कौन है, और भगवान का गॉड रियलाइजेशन में लोग आ रहे हैं। गॉड वेस्टर्न कल्चर में भी धीरे धीरे उनकी नॉलेज बढ़ रही है और वो समझने लग रहे हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई है जिसकी वजह से ये पावर, जिसकी वजह से ये वर्ल्ड चल रहा है। और नाउ एक्चुअली
जो महाराज बोले थे कि जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो इस चीज को समझते हैं कि भगवान है, और फिर वो भगवान के साथ एक रिलेशनशिप में रहते हुए वो खुशी से अपना लाइफ रहते हैं। और जैसे हम लोग देखेंगे कि अगर एक कोई कैबिनेट है तो हम समझ सकते हैं कि कैबिनेट किसने बनाया है। ये अपने आप तो स्काई से आकर नहीं आया, या मैं बोलूँ कि सूप है, सूप में से ये कोई बॉईल हो रहा है, सूप बन रहा है, उसमें से कैबिनेट बन गया। तो दैट इज नॉट पॉसिबल। कोई भी हमें एक प्रमाण नहीं मिलता है, प्रूफ नहीं मिलता है कि ये कैसे बना है। इस तरह से हम अपने सराउंडिंग में जो भी चीजें देखते हैं कि वॉच अगर मुझे पहनी हुई है तो इससे भी किसी ने बनाया है, या मैं जो भी काम कर रहा हूँ, जो भी चीजें मेरे आसपास है, वो सिर्फ ग्लास है या कुछ भी है, जो भी चीज है, वॉट एवर इट इज, उसके किसी न किसी ने उसे बनाया ही है। ऐसा नहीं है कि वो आसमान से आके गिरा है। और इन सब चीजों का कोई तो क्रिएटर है, किसी ने तो इन सब संसार को बनाया है। अब हम ये पॉइंट पे समझने के लिए आते हैं कि इसे किसी न किसी ने तो बनाया होगा। अच्छा, वो अब इतना सिस्टमेटिक ये चलता है। जैसे हम अपने नेचर को देखें तो सूर्य टाइम से उगता है, सूर्य टाइम से अस्त होता है, और जो मून है वो कैसे बढ़ता और घटता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है, फिर जैसे उसका टाइम आ जाता है कि फुल मून होकर फिर धीरे धीरे करके वो नो मून की तरफ जाता है, कि एक दिन पूरी तरह से अदृश्य हो जाता है। तो ये सब सिस्टमेटिक वे से किस तरह से ये चल रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि सूर्य जो है वो 12:30 बजे निकल रहा है, तो वो फिर सीजन की वजह से होता है कि विंटर्स रेनी सीजन है, तो उस दिन ऐसा हो सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे नेचर में फ्लावर्स जो उगते हैं, वो सब भगवान की कृपा से, भगवान उसके पीछे है सिस्टमेटिक उससे चलाने वाले। और उनका टाइम से उगना, एक सीजनल फ्रूट्स होते हैं, सीजनल फ्लावर्स होते हैं, अलग अलग सीजन्स आते हैं। तो ये चीज को हम देखते हैं जब हमारे नेचर में, तो हम ये सोचते हैं कि ये सब किसकी कृपा से, किसके उसमें चल रहा है। इसके पीछे किसी न किसी इंटेलिजेंट, स्पेसिफिक इंटेलिजेंट कंट्रोलर है। और वो कौन है? जो जो सुप्रीम पावर है, जो भगवान श्री कृष्ण है। और उनके थ्रू ही ये सब क्रिएट हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है, मेंटेन हो रहा है। और इसे हम समझने के लिए हम ये पॉइंट अब यहाँ तक हम पहुंचते हैं कि जैसे साइंटिफिक वे को हम समझते हुए आए कि जो भी क्रिएशन है वो ऐसे ही तो नहीं हो गया, उसके पीछे किसी का हाथ है। और किसका हाथ है? वो राधा मदन मोहन ऐसे के सुप्रीम पावर लॉर्ड श्री कृष्णा का हाथ है। अब उनके बारे में हमें समझना है तो हमारे पास श्रीमद् भागवतम है, जिसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन है। और उसमें भी ये वाला कैंटो, सेकंड कैंटो और में भगवान की पूरी क्रियाओं का, लीलाओं का वर्णन है कि क्रिएशन के ऊपर है। और उसमें भी ये 7th चैप्टर जिसमें भगवान की लीलाओं के द्वारा समझाया गया है कि भगवान कैसे इस चीज को क्रिएट करते हैं। आगे भगवान प्रभुपाद समझाते हैं कि 3 अलग अलग लीलाओं के द्वारा हम ये समझ में आता है कि भगवान ने इस श्लोक में 3 लीलाओं का वर्णन किया गया है कि पूतना और संकर्ष। एक पॉइंट और भी यहाँ पे महाराज समझा रहे थे कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि इसी चीज को अगर हम लें कि लोग जो है अभी अपने आप को गॉड मानना चाहते हैं कि हम ही गॉड हैं और हम ही सब बन सकते हैं हम गॉड। तो कोई भी इंसान गॉड क्यों बनना चाहता है? क्योंकि उसे 3 चीजों की इम्पोर्टेंस चाहिए। एक तो वो अपनी पूजा कराना चाहता है, एक उसको लाभ चाहिए, दूसरे लोगों से गिफ्ट चाहिए, मनी चाहिए, और प्रतिष्ठा चाहिए, फेम चाहिए। तो मतलब क्या, लेकिन वो उससे जब वो भगवान का कार्य हम देखेंगे, फंक्शन, कि भगवान क्या क्या काम करते हैं, तो कोई सोच भी सकता है कि वो भगवान का एक भी छोटा सा इतना पॉइंट जितना भी कुछ कर पाए, जो भगवान इस पूरी सृष्टि को चला रहे हैं। लेकिन उसमें बोलते हैं कि हमें अगर ये समझना है तो कि ये चीजें प्राप्त भी हो सकती हैं, लेकिन कैसे प्राप्त हो सकती है? भगवान की शरण। अब उन्होंने, जैसे हम देखते हैं कि पांडवों ने, ध्रुव महाराज ने, प्रहलाद ने, जो भगवान के, शिला प्रभुपाद जो भगवान के बड़े बड़े भक्त हैं, उन्होंने कभी भी भगवान से ये चीजें मांगी नहीं। लेकिन उन्होंने क्या किया? सिर्फ भगवान का सरेंडर किया, भगवान की शरण ली, और उन्हें ये सब चीजें हम देखते हैं कि पांडवों का कितना फेम है, कितनी प्रतिष्ठा है उनकी, कितना उन्हें लाभ मिला भगवान की शरण में आने से। भगवान उन्हें हर परिस्थिति में, हर उस सिचुएशन में भगवान उनकी रक्षा करने आते थे।
तो भगवान ने उन्हें ये सब सारी चीजें जो है वैसे ही उनको अवार्ड में दे दी। और यहाँ पर एक गुरु महाराज का भी पास टाइम है, जब गुरु महाराज बिगनिंग में स्पिरिचुअल ट्रुथ को खोज रहे थे, जब सत्य की खोज कर रहे थे, जब वो एक गुरु की को ढूंढ रहे थे, और काफी सारे जब यहाँ से इंडिया से काफी सारे लोग ये जाते थे गुरु बनने के लिए, वो मतलब अपने आप को गुरु मानकर, भगवान मानकर और विदेश में जाते थे। तब उन दिनों गुरु महाराज भी सत्य की खोज कर रहे थे, मतलब उन्हें लग रहा था कि कहीं मुझे एक अपना स्पिरिचुअल मास्टर चाहिए। तो मतलब लेकिन जब वो जैसा उन दिनों में वो ट्रेंड चल रहा था कि हर कोई गुरु बनना चाहता था, हर कोई भगवान बनना चाहता था। और तब यही थॉट के साथ जब गुरु महाराज शिला प्रभुपाद जी से मिले, बहुत बहुत अच्छे से गुरु महाराज हमेशा अपना ये पास टाइम शेयर करते हैं कि गुरु महाराज जब प्रभुपाद जी से मिलने बहुत मुश्किल से उन्हें मौका मिला, कि अपने फ्रेंड्स, उनके फ्रेंड्स बहुत परेशान हो गए थे कि आपको क्या हमेशा ये सब चीजों के लिए चलना होता है। उन दिनों उस दिन उनका मूवी पे जाने का प्रोग्राम था, बट ये सेड कि नहीं, अगर आज मुझे मेरे स्पिरिचुअल मास्टर में ये लास्ट इधर जाऊंगा, और उसके बाद अगर मुझे यहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं आया तो मैं छोड़ ही दूंगा, और मैं फिर तुम लोग जैसे बोलोगे ना, आई विल लिव माई लाइफ लाइक दैट। अपने फ्रेंड्स को ऐसे बोलते हैं, और उसी दिन वो शिला प्रभुपाद जी से मिलते हैं। और वो लेक्चर के थ्रू जब लास्ट में लेक्चर हो गया तो गुरु महाराज वाज फीलिंग सो सेटिस्फाइड, एंड ही शेयर की। फिर प्रभुपाद जी ने उनसे क्वेश्चन पूछा कि तुम क्या क्या करना चाहते हो, कि जैसे ऐसे पॉइंट आउट करते हुए कि यहाँ पे जो है कौन गॉड बनना चाहता है, कौन भगवान की सेवा करना चाहता है। तो गुरु महाराज बोले कि हाँ, मैं यहाँ गॉड बनने के लिए आया हूँ। और तो शिला प्रभुपाद एक्सप्लेन कि गॉड तो कोई बन नहीं सकता है, क्योंकि भगवान जो है वो तो अनादिकाल से है, अनादिकाल से है, पूर्ण है भगवान। और हम कुछ तपस्याएं करके, कुछ मैजिक वो करके भगवान नहीं बन सकते हैं। और भगवान तो हर कण कण में व्याप्त है। और हम क्या सोचते हैं कि हम कुछ तपस्याएं कर लेंगे, कुछ प्रेयर्स कर लेंगे तो क्या हम गॉड बन जाएंगे? तो दैट इज नॉट पॉसिबल। उसमें तो हम लाइफ नहीं रह पाएंगे। लेकिन अगर हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के हम अंश हैं, तो हम अपना गॉड रियलाइजेशन करके हम अपनी लाइफ को भगवान की सेवा करके हम अपनी लाइफ को सफल बना सकते हैं। तो गुरु महाराज वाज सो मतलब ही वाज सो हैप्पी। उन्हें ऐसे लगा कि राइट में यही मेरे सच्चे गुरु हैं, क्योंकि उनके अंदर वो जो बात चल रही थी कि मुझे भी गॉड बनना है, उन दिनों यही ट्रेंड था। तो उन्हें ये फील हुआ कि हाँ, मतलब इन्होंने मेरे अंदर तक झांक लिया है कि मैं भी गॉड बनना चाहता हूँ। ही वाज सो हैप्पी। एंड देन उनको फिर लग भी रहा था कि अब इतने सारे अलग और डिवोटीज को भी पता चल गया है कि मैं गॉड बनना चाहता हूँ, तो वो लोग मुझे जज करेंगे, और मतलब दे विल से समथिंग सरकाज़म वर्ड्स कि क्या तुम गॉड बनना चाहते हो। बट ही वाज सो देन उनको ऐसा फील हुआ कि किसी ने भी उनको इस तरह से नहीं देखा। मतलब अंदर से उन्हें ये सब फील आ रहा था, गुरु महाराज शेयर करते हैं, लेकिन किसी ने भी उनको इस तरह से किया नहीं किया। उसके बाद उन्होंने प्रसादम लिया, तो वो सो हैप्पी शीला प्रभुपाद जी से फर्स्ट टाइम मिलके। आई लाइक दिस वेरी नाइस। गुरु महाराज हमेशा ये पॉइंट शेयर करते हैं कि तो इस तरह से भगवान जो है वो अनादिकाल से है, और भगवान कोई बन नहीं सकता। जैसे अब 7 दिन की एज में भगवान ने, पूतना आती है भगवान के जब कंस ये घोषणा कर देते हैं कि ये जो भगवान का उससे ये सब लीलाएं चलती हैं कि वो कंस को पता चलता है कि 8वां पुत्र देवी का, वासुदेव का मुझे मारने वाला है। आकाशवाणी होती है, तो वह सभी उन्हें जेल में बंद कर देना चाहता है। लेकिन वासुदेव उन्हें समझाते हैं कि नहीं, देवकी को मारने से देवकी को मार देना चाहते थे वो। और वासुदेव उन्हें समझाते हैं कि नहीं, इसको वुमेन को हम कैसे आप मारेंगे ना, इससे अच्छा तो जो पुत्र वह देवकी के होंगे मैं वो आप तक लेके आऊंगा, और आप उन्हें जो चाहे आप कर सकते हैं। देन तो फिर 6 पुत्र तो वैसे ही हो जाते हैं। भगवान वासुदेव हर बार अपने पुत्र को ले जाते हैं कंस के पास, और वह बड़ी निर्दयता के साथ उन्हें मार डालता है। लेकिन जब 7वां पुत्र होता है तो वह रोहिणी के गर्भ में, रोहिणी के वomb में ट्रांसफर हो जाता है। इसके
भगवान की लीला लीला से, भगवान की शक्ति से। और अब जब 8वें टाइम पे आता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो रहा है, तो भगवान सिर्फ किस तरह से, और भगवान का जन्म भी इट इज वेरी बहुत ही सुंदर वे से बोल समझा रहे थे महाराज कि भगवान कैसे उनका जन्म कोई नॉर्मल वे से नहीं होता है, कि भगवान कैसे वासुदेव के हृदय से भगवान जो है वो देवकी के वोम में एंटर करते हैं। और भगवान का जब जन्म होता है तो वो उन्हें इंस्ट्रक्शन देते हैं, चतुर्भुज रूप दिखाते हैं भगवान अपना। फिर वो अपना भगवान को एक बच्चे के रूप में ही देखना चाहते थे, तो उन्हें वो रूप दिखाते हैं और उन्हें इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आप मुझे नंद बाबा के यहाँ छोड़ के आओ। और जब उन्हें नंद बाबा के यहाँ छोड़ने जाते हैं तो यशोदा माता को एक बेबी गर्ल होती है और वह उन्हें गर्ल को लेके वापस आते हैं। तो इस तरह से जब कंस जो है वो उन्हें मारना चाहता है, तो वो लड़की थी पहले तो, पर फिर भी उसे लगता है कि नहीं 8वां पुत्र है, और फिर वो कैसे उसके हाथ से स्लिप हो जाती है। और वह तब आकाशवाणी करती कि मैं नहीं मारने वाली, मैं मारने वाला तो ऑलरेडी बॉर्न हो चुका है। तो इस तरह से और फिर वह पूतना को भेजता है कि पूतना जो थी उस वो बहुत ही भयानक थी, और वह सबको ही ये करना चाहती थी कि सभी न्यूबॉर्न बच्चों को मार डालती थी। तो वह जैसे ही जाती है भगवान को उसके आदेश से, कंस के आदेश से, बहुत ही माया वाला रूप बना के, बहुत ही अट्रैक्टिव रूप और लक्ष्मी की माता की जैसे रूप बना के हाथ में फ्लावर लेके जाती है, और उससे भगवान को मारने के लिए जाती है। और भगवान उससे किस तरह से भगवान अ, उसकी सांसें ही खींच लेते हैं, और फिर वे जाकर इतना दूर से जाकर वो वहां से भाग जाती है और इतना दूर जाकर गिरती है, क्योंकि उसकी बॉडी जो है, फिर उस टाइम उन लोगों में तब ये पावर होती थी कि योग सिद्धि होती थी, जिसकी वजह से वो अपने आप को छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कर देते थे। तो इस तरह की ये ऐसी 8 सिद्धियां होती हैं, जिसमें कि जिनको अलग अलग नाम दिए जाते हैं योग सिद्धि में। उसको गरिमा और अरिमा, इस तरह की कुछ 8 सिद्धियां होती हैं, जिसकी वजह से जिसे वो अपनी योग सिद्धि के द्वारा प्राप्त करते हैं, जिससे वो अपने शरीर को छोटा और बड़ा बना सकते हैं। तो जब वो इतना वहां से भाग जाती है और वहां जाकर गिरती है, तो वो इतनी, उसका बॉडी जो था इतना जाइंट थी वो, कि 6 माइल्स उसका बॉडी का साइज था। तो भगवान, ऐसा भी हो सकता था कि वो वहीं गिर जाती, लेकिन भगवान अपनी ये लीला को दिखाना नहीं चाहते थे, क्योंकि भगवान को यही था, जैसे प्रभुपाद जी ने पर्पट में समझाया, कि भगवान जो थे वो इस तरह से शिशु रूप में उसका वध करते हैं, लेकिन ये लीला वो भगवान उसे गुप्त रखना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो दोनों ही तरह से, एक तरफ उन्हें राक्षसों का संहार करना था, दूसरी तरफ अपने भक्तों का जो भाव है उससे भी भगवान छोड़ते नहीं है, उस उनका भी वो पूरा करते हैं। अगर यशोदा माता ये देख लेती कि ये भगवान इतना, इतने बड़े ये एकदम ऐसे चेंज हो गई, जाइंट हो गई, और भगवान ने उसे मार डाला, तो वो उस तरह से भगवान को छोटे बच्चे के रूप में प्यार नहीं कर पाती, तो वो भगवान की पूजा करने लग जाती। लेकिन भगवान को उनका वो वात्सल्य रूप चाहिए था, मतलब भगवान जो थे वो उस वात्सल्य रूप को अपनी माँ के एंजॉय करना चाहते थे, उसे फील करना चाहते थे। इसलिए भगवान ने उसे, वो वहां से भाग जाती है और इतनी दूर जाकर गिरती है और अपने प्राण त्याग देती है। और फिर भी भगवान इज सो मर्सीफुल, जो भी भगवान की शरण में आता है उसे भगवान अपना मुक्त कर देते हैं। चाहे पूतना भगवान को किसी भी उद्देश्य से आई, भगवान को मारने के उद्देश्य से, लेकिन भगवान फिर भी उन्हें मुक्त कर देते हैं। तो इस तरह से दूसरा आता है एग्जाम्पल संकष्टासुर राक्षस का, कि वो भगवान की फैमिली में एक बड़ा फंक्शन है 3 महीने के बाद, और बहुत सारे लोग सेवाएं हो रही हैं, माता यशोदा बहुत बिजी थी, तो भगवान को साइड पे ऐसे काट के पास में सुला के जाती है कि यहाँ पर मेरा बच्चा जो है सेफ रहेगा। लेकिन भगवान को एक वो पता चल जाता था, बिकॉज ही इज ओमनी प्रेजेंट, ही नोज एवरीथिंग, कि वहां पर एक राक्षस संकटासुर जो था वो छुप के बैठा हुआ था। और भगवान जैसे एक छोटा बच्चा खेलते हुए कैसा किक करता है ना, वैसे ही भगवान अपनी लीलाएं इज डूइंग सो वंडरफुली, कि हम उसे सुने, उसे फील करें, तो एक हमें अलग ही आनंद की फीलिंग होती है कि ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज में भगवान ने क्या से क्या कर देते हैं।
कि सिंपल बच्चा जैसे किक करता है पैर से, वैसे उन्होंने किक किया और वहां से जो छुपा हुआ राक्षस था उसका वध हो जाता है, वो वहां पे मर जाता है। तो इट वाज सो वंडरफुल कि भगवान कैसे ना इतने छोटे होते हुए छोटी छोटी उसमें लीलाएं कर रहे हैं। कोई भी कर सकता है क्या ऐसा? जब व्हेन वी फील, जब पीपल, आई जस्ट थिंक कि कोई लोग सोचते हैं कि हम भगवान है, तो क्या वो भगवान का इतना जरा सा भी जो भगवान ने लीलाएं करी है उसका कुछ पार्ट भी वो, कुछ भी वो कर सकते हैं क्या? नथिंग कैन डू, बट ओनली द समथिंग फॉल्स ईगो और सम, कि वो इस तरह से सोचने लगते हैं। फिर हम देखते हैं दामोदर लीला कि दोनों इतने बड़े ट्रीज कैसे मतलब कि ये अर्जुना ट्रीज थे, तो कैसे गिर जाते हैं, भगवान ऐसे उखल के थ्रू ऐसा खींचते हैं। और इसके पीछे कितनी अच्छी स्टोरी थी कि भगवान को वो बांधना चाहते हैं, और माता यशोदा भी जैसे भगवान को देखती है, भगवान को दूध पिला रही है और दूध बॉईल होने लगता है स्टोव पे, तो उसको रखकर भगवान को बिठाकर और दूध देखने जाती है। तो यहाँ भी महाराज बहुत अच्छे से समझा रहे थे कि मदर यशोदा, भगवान सोच रहे हैं कि ये सब चीज तो मेरा ही है, फिर तो मुझे ही छोड़ के और पहले दूध को देखने जा रहे हो। तो भगवान थोड़े क्रोधित हो जाते हैं कि मुझे भूख लगी और माता, मेरी माता जो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है, और भगवान मटकियां फोड़ देते हैं। और फिर माता यशोदा छड़ी लेके आती है। तो यहाँ से भी हमको एक सीख मिलती है कि उसी टाइम उन्हें लगता है कि नहीं, मैं इसको छड़ी स्टिक लेके आती है भगवान को, बोलती है आज तो मैं इसको सीधा करूंगी, नहीं तो ये सबसे बड़ा चोर बन जाएगा, सबसे बड़ा वो हो जाएगा, शैतान हो जाएगा, नॉटी हो जाएगा। तो महाराज जी समझा रहे थे कि फिर भी माता यशोदा जो है वो सोचती कि नहीं, मैं इसको डंडी से नहीं मारूंगी, क्योंकि अगर मैंने इसको डर बिठाया, अभी वो भगवान को बिल्कुल एक बच्चे की जैसी ट्रीट कर रही है, कि अगर मैंने इसको बच्चे की जैसे, अगर मैंने इसको डंडी से दिखाया और डराया तो इसकी मेंटल कंडीशन पे इफेक्ट आ जाएगा, जो कि बच्चे के लिए, इतने छोटे बच्चे के लिए सही नहीं है कि उसको कोई मेंटल फियर दिया जाए। इसलिए मैं ठीक है इसको बांध देती हूँ, छोटा ही पनिश करती हूँ। और फिर वो भगवान को उससे उथल से बांधने के लिए रस्सी लेके आती है। फिर वही स्टोरी होती है कि दो उंगली छोटी पड़ जा रही है रस्सी। तो उनके घर में रस्सी की भी कमी नहीं थी कि इतनी सारी गायें थी, तो वो रस्सियां लेती आती हैं और हर बार वो छोटी पड़ जाती है। फिर भगवान मर्सी करते हैं उनका, जब देखते हैं कि एफर्ट वो इतना डाल रही है तो माता यशोदा जब भगवान हमारा एफर्ट देखते हैं कि हम भगवान को पाना चाहते हैं, तो भगवान जो है बन जाते हैं वक्त के प्यार में, और भगवान मर्सी दिखाते हैं। और उसके बाद भगवान ये दोनों ट्रीज को गिरा देते हैं। तो इसमें ये भी एक पॉइंट समझ में आता है कि कितने लोग बोलते हैं कि ये ऐसे ही स्टोरीज है, पर क्या ये ऐसी स्टोरीज हैं जैसे सिंड्रेला की स्टोरीज होती हैं या और स्टोरीज होती हैं? क्योंकि वो स्टोरीज तो सिर्फ छोटे बच्चों को पढ़ने में अच्छी लगती है, लेकिन हम देखते हैं ये स्टोरीज तो भगवान की जो लीलाएं हैं वो तो हर कोई एंजॉय करता है। लाइक बड़े भी पढ़ते हैं, छोटे भी पढ़ते हैं, मिडिल एज वाले भी पढ़ते हैं। और हम देखते हैं हमारे जो आचार्य हैं, माधवाचार्य हैं, शिला प्रभुपाद हैं, भक्ति विनोद सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, सबने इन लीलाओं का रस लिया है और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ भगवान को दे दी उसको पढ़ने के बाद। और हमें भी वही उपदेश थे कि कैसे हम भगवान की लीलाओं को समझें और आगे चले। और एक पॉइंट वामन अवतार का भी आता है कि भगवान कोई भी रूप बना सकते हैं। जैसे आज तीन भगवान इतना वामन रूप लेके अपने इतने छोटे तीन पैरों में पूरी धरती को समेट लेते हैं, पूरे तीनों वर्ल्ड को समेट लेते हैं, आकाश, धरती और पूरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड को। तो इस तरह से भगवान की जो लीलाएं हैं उन्हें हमें समझ पाना मुश्किल है। इसी तरह से परपट में भी भगवान में, एक बार मैं परपट पढ़ना चाहूंगी, इट्स वेरी ब्यूटीफुल परपट। भगवान का निर्माण मानसिक कल्पना या वोटों की गणना से कोई भगवान को निर्मित नहीं कर सकता है, जैसा कि आजकल के अल्प ज्ञानी लोग करने लगे हैं। ईश्वर तो ईश्वर ही रहता है और सामान्य जीवात्मा नित्य ईश्वर का एक अंश ही है। ईश्वर अद्वितीय है किंतु जीवात्माएं अनगिनत है। इन सभी जीवात्माओं का पालन ईश्वर के द्वारा होता है। वेदों का यही मत है। जब श्री कृष्ण भगवान अपनी माँ की गोद में
अभी तो माँ की गोद में थे और पूतना राक्षसी उनकी माता के समक्ष प्रकट हुई और उन्होंने शिशु को अपनी गोद में खिलाने के लिए याचना की। माता यशोदा राजी हो गई और वह शिशु को सम्मानीय स्त्री वेश में आई पूतना की गोद में दे दिया। पूतना अपने स्तनों के अग्रभाग से विष लगाकर आई थी और इस शिशु को मारना चाह रही थी। और जब सब कुछ पूरा हो गया तब बालरूप भगवान ने उसके स्तनों को इतनी जोर से चूसा कि उसके प्राण निकल गए। तथाकथित 6 मील लंबा शरीर भूमि पर गिर पड़ा। भगवान को अपने शरीर का पूतना राक्षस के शरीर जितना विस्तार कर पाना यद्यपि भी चाहते तो वो इतना बड़ा बना सकते थे, अधिक विशाल बना सकते थे। वामन अवतार में भी उन्होंने स्वयं को पौना ब्राह्मण बना दिया, किंतु जब बलि महाराज ने भूमि देने का वचन दे दिया तो उन्होंने अपने अंगों को ब्रह्मांड की चोटी तक लाखों मील तक लंबा कर दिया। अतः अपने शरीर को विस्तृत करके चमत्कार दिखाना भगवान श्री कृष्ण के लिए कठिन कार्य नहीं था, किंतु उन्होंने अब प्रगाढ़ मातृ प्रेम के कारण ऐसा नहीं किया। यशोदा माता यदि अपने पुत्र को पूतना की गोद में 6 मील तक विस्तृत होता देख लेती तो उनके मातृत्व को तत्काल लगता और वे जान जाती कि यह तथाकथित पुत्र श्री कृष्ण भगवान साक्षात भगवान है। तब माता यशोदा को अपने पुत्र के प्रति सहज मातृ प्रेम नहीं रह पाता, किंतु जहाँ तक भगवान श्री कृष्ण का संबंध है तो वे तो सदैव ईश्वर हैं, चाहे वे अपनी माता की गोद में हैं, चाहे वामन अवतार कर रहे हैं, चाहे सारे ब्रह्मांड को मापने वाले हों। उन्हें कठिन तपस्या करके ईश्वर बनने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि कुछ लोग ऐसा करके ईश्वर बनने की बात सोचते हैं। कठिन तपस्या द्वारा न तो कोई ईश्वर से एकाकार हो सकता है, न तो उनके तुल्य बन सकता है, किंतु वह मात्र अनेक देवी गुण प्राप्त कर सकता है। जीवात्मा बहुत हद तक देवी गुण प्राप्त कर सकती है, लेकिन ईश्वर नहीं बन सकती। श्री कृष्ण बिना किसी तपस्या के सदैव ईश्वर है, चाहे वे अपनी माँ की गोद में खेल रहे हैं या बड़े होने की अवस्था में। इस प्रकार जब वे 3 साल के थे तो उन्होंने यशोदा माता की गर्भ के छकड़े में पीछे छुपे शकटासुर का वध किया। जब श्री कृष्ण घुटनों के बल पर रहकर अपनी माता के कार्यों में बांधा डाल रहे थे तो माता ने उन्हें उपखल से बांध दिया, किंतु नटखट उपखल को घसीटते हुए माता यशोदा के आंगन में उगे अर्जुन वृक्षों की चोटी के बीच पहुंच गए और जब उपखल उनमें फंस गया तो उसे खींचने के लिए दोनों वृक्ष धर्म से गिर गए। जब माता यशोदा ने ये घटना देखी तो उन्हें ईश्वर को धन्यवाद किया कि उनका बालक गिरे वृक्षों से बच गया। तो भगवान ये सब लीलाएं कर रहे हैं इसलिए क्योंकि वो दोनों का राक्षसों का भी वध कर रहे हैं और अपनी माता का भी प्रेम उन्हें प्राप्त हो रहा है। उन्हें ज्ञान न था कि उन्हें बालकों ने भगवान ने देखते हुए ये कृत्य किया है। भगवान तथा उनके भक्त के बीच प्रेम का पारस्परिक आदान प्रदान ऐसा ही है। माता यशोदा ने भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहा और भगवान उनकी गोद में शिशुवत कीड़ा करते रहे, किंतु साथ ही जब जब आवश्यकता पड़ी सर्वशक्तिमान भगवान की भी भूमिका उन्होंने निभाई। ऐसी लीलाओं की यही विशेषता रही है कि वे सब आकांक्षाओं को पूरा करते रहे। जुड़वा विशाल अर्जुन वृक्ष को गिराने के पीछे भगवान का उद्देश्य था नारद के श्राप से वृक्ष बने कुबेर के दोनों पुत्रों को श्राप से उबारना और उसके साथ ही यशोदा माता के आंगन के बल पर सरक कर चलना, जिसे देखकर यशोदा को दिव्य आनंद प्राप्त हो। भगवान चाहे जैसी भी स्थिति में रहते तो भगवान ही है। वे इच्छा अनुसार विराट या लघु रूप धारण कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। आई एम रियली वेरी सॉरी, क्लास थोड़ा 10 मिनट और लंबा हो गया, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। बहुत ही बढ़िया क्लास, बहुत ही अलग अलग जो एग्जाम्पल और लीलाएं आपने कृष्णा की बताई। थैंक यू सो मच माता जी, बहुत सुंदर क्लास है। थैंक यू माता। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, थैंक यू प्रभु जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, दिस चांस टू स्पीक। भगवान की ग्लोरिफिकेशन के लिए कुछ बोलने का चांस मिलता है यहाँ पर क्लास में आके। थैंक यू सो मच। और कुछ मिस्टेक हुई हो मेरे से तो माता जी आई फील काफी सारी गलतियां हुई है,
So please forgive me and help give me the feedback कि मैं improve कर सकूं. मैं एक्चुअली एक बात सोच रही थी कि ही सोने भक्ति चारू साईं महाराज जी का जैसे आपने बताया, तो आप बोल रहे थे तो इतना सुनने को अच्छा लग रहा था। तो आपने उनके मुख से सुना होगा जो लेक्चर का जो, तो वो कितना सुंदर होगा। क्योंकि भक्ति चारू महाराज तो मतलब अ, मधुराष्टकम भी शायद ना, और ये जो उनका एक दूसरा भी मैंने भजन सुना था, बहुत ही स्वीट आवाज़, बहुत ही सुंदर। तो मैं सोच रही थी कि उनका वो लेक्चर भी कितना अच्छे से बताते, तो आपने जो ये बताया तो कितना आपने सुना है तो कितना सुंदर लग रहा होगा ऐसे। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा माता। Yes, Mataji, it was very wonderful lecture है. महाराज के मुख से सुनना तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा था. I just love to prepare the notes and बहुत अच्छा लगा.